महाभारत युद्ध का विशेष महत्व है। इससे ही भगवत गीता का जन्म हुआ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, महाभारत का युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय के लिए लड़ा गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान को ही क्यों चुना गया और सभी के लिए स्वर्ग लोक का द्वार कैसे खुले? मित्रों, महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था और इन दोनों की ओर से करोड़ों योद्धा मारे गए थे और इनके रक्त से धरती माता का रंग लहूलुहान हो गया था। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। यह दुनिया का ऐसा भीषण महासंग्राम था, ना तो कभी लड़ा गया और ना कभी लड़ा जाएगा। पूरी जानकारी जानने के लिए प्लीज आप वीडियो को प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पांडवों ने 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटकर जब हस्तिनापुर वापस आए, तब धृतराष्ट्र से अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी देने से मना कर दिया और युद्ध की बात करने लगा, मार काटने की बात करने लगा। और ऐसे में आपस में भाइयों में तनातनी का माहौल बन गया। जैसे ही यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वे दौड़े दौड़े चले आए और उनको यह बात समझ में आई कि ऐसे में सब कुछ हस्तिनापुर का विनाश हो सकता है। तो वह पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर गए। तब दुर्योधन ने अकेले पाकर भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और पांडवों को मार काट करने की बात करने लगा। यहाँ पर धृतराष्ट्र असहाय नजर आए और उनकी एक न चली। अंततः युद्ध की नौबत आ ही गई। इस तरह महापिता भीष्म पितामह ने धर्म संकट के कारण घुटने टेक दिए और कहने लगे, अब हस्तिनापुर के विनाश का समय आ गया है। भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे वासुदेव, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, इसका एक ही विकल्प बचा है, सिर्फ युद्ध। पितामह के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण युद्ध के लिए ऐसे क्षेत्र की तलाश करने लगे जहाँ की जमीन क्रूर और निर्मम हो, जहाँ पर पाप और अत्याचार हुए हो, क्योंकि युद्ध करने के दौरान सभी आपस में सगे संबंधी और रिश्तेदार ही होंगे। यदि आपस में दया का भाव आ गया तो युद्ध नहीं होगा। बताया जाता है उस जमीन पर 2 भाई खेती कर रहे थे तो अचानक ही जोरदार बारिश होने लगी। बड़े भाई ने छोटे भाई से खेत की मेड़ बनाने को कहा। इतना सुनकर छोटे भाई ने मना कर दिया और कहने लगा, मैं क्या तुम्हारा दास हूँ, खुद ही कर लो। बड़े भाई ने क्रोध में आकर छोटे भाई को खड़क से मार दिया और उसके मृत शरीर से ही खेत की मेड़ बना दी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे यही वह जगह है जहाँ पर भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को मारकर खून से 5 सरोवर बना दिए थे। ऐसी भूमि पर दया तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुरु भी इस भूमि पर जुताई कर रहे थे। तब अचानक इंद्रदेव प्रकट होते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, इसका क्या कारण है? तो राजा कुरु कहते हैं, मेरी ऐसी इच्छा है, जो भी यहाँ मारा जाए वह स्वर्ग को जाना चाहिए। इतना सुनकर भगवान इंद्रदेव को जोर जोर से हंसी आने लगी और अंतर्ध्यान हो गए। इस भूमि के लिए एक किंवदंती प्रचलित है। भगवान इंद्र ने ही परशुराम जी से कहा था कि यह वह भूमि होगी जहाँ पर जो भी प्राण त्यागेगा, चाहे वह मनुष्य, जीव जंतु हो या पशु पक्षी, वह स्वर्ग को प्राप्त होंगे। और यह बात भगवान श्री कृष्ण और पितामह को पता थी। तब से ही इस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। यही वह भूमि है जहाँ पर सगे संबंधी लेन देन के मामले को लेकर झगड़कर खत्म हो गए थे। यही वह भूमि है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया था। यही वह भूमि है जहाँ पर अधर्म, अन्याय, पाप का अंत हुआ था तथा धर्म और न्याय की जीत हुई थी। इस तरह से धर्म की स्थापना हुई।
मित्रों, अनीति अनीति ही होती है और नीति नीति ही होती है। इसलिए हमेशा धर्म और नीति का रास्ता ही चुने, इसी में ही सबका कल्याण है। मित्रों, मेरे इन शब्दों से यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी ला सकूं। आप सभी ने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मुझे यह आशा है कि आप मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए प्रतीक्षारत रहेंगे।